नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप में। आज हम पढ़ने वाले हैं RSCIT के बुक का छठा चैप्टर और छठवें चैप्टर के अंदर जो भी हमारे मोस्ट क्वेश्चन है के बारे में हमने क्लास बनाई है। जो चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो विद्यार्थी 22 दिसंबर को RSCIT की एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों को हमारी ओशन एजुकेशन ग्रुप की क्लासों के अंदर से ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन मिल सके। मैं सभी विद्यार्थियों से गुजारिश करता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलो तो हम पढ़ते हैं हमारी आज की छठवीं क्लास। आज की जो छठवीं क्लास है के अंदर हम जो RSCIT की बुक है हमारी का छठा चैप्टर होने वाला है और छठा चैप्टर है बुक का आपका वो है इंटरनेट के अनुप्रयोग, इंटरनेट एप्लीकेशंस। पहला आपका क्वेश्चन है ई कॉमर्स के आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाते हैं उन्हें कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपन व्यापार करते हैं वो बोला जाता है ई कॉमर्स। और जो आपकी राष्ट्रीय सीमाओं के पार यानी कि विदेशों में भी उसके पार व्यापार होता है उसको बोला जाता है वैश्विक व्यापार, है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, राष्ट्रीय सीमाओं के पार बोला है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया वो, तो विदेशों में हो गया तो उसको बोला जाता है वैश्विक पहुंच या वैश्विक व्यापार बोला जाता है। और वो होता है ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक, तो वैश्विक पहुंच आंसर आपका होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन आपका है EDI का मतलब क्या है। तो EDI की फुल फॉर्म पूछी है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज आपकी फुल फॉर्म है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत क्या था, यानी आय का स्रोत क्या था ई कॉमर्स के पहले, यानी कि जब ई कॉमर्स नहीं था, ऑनलाइन आपका व्यापार नहीं था, तो उससे पहले तो वे था वेंचर कैपिटल फंड, है ना। आंसर आपका होने वाला है वेंचर कैपिटल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल नेटवर्किंग साइट की प्राथमिक विशेषता क्या है जो यूजर को इमेज और शॉर्ट वीडियो साझा करने की अनुमति देता है। आजकल जो आप स्टोरेज लगाते हो वही सोशल नेटवर्किंग साइट की प्राथमिक विशेषता है जो दूसरे आपसे जुड़े हुए हैं उन यूजर्स को शॉर्ट वीडियो और इमेज साझा करने की आपको अनुमति देता है। वो क्या होती है, स्टोरेज। आप स्टोरेज लगाते हो तो बोला जाता है स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप क्या है। प्रारंभिक मतलब पहला, तो EDI की फुल फॉर्म अभी मैंने बताई थी आपको, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, है ना। सबसे पहले EDI आई थी आपकी, तो ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप आपका EDI है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन शॉपिंग में आमतौर पर कौन सी भुगतान विधि संक्षिप्त नाम COD से जुड़ी हुई है। संक्षिप्त नाम COD यानी कि COD की फुल फॉर्म कैश ऑन डिलीवरी, है ना। तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको संक्षिप्त विधि कौन सी मिलती है, COD मिलती है। और वो कैसे, कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि पहले आप सामान ले और फिर उसको पेमेंट करो। जब आपका सामान आपको मिले तब आपको कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो कि पेमेंट की, तो ये होता है आपका कैश ऑन डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा G2C सर्विस का उदाहरण नहीं है। G2C गवर्नमेंट टू कस्टमर, है ना, उसका उदाहरण नहीं है इसमें से। तो वो है ई वीज़ा है, ई ट्रांसपोर्टेशन है, डिजिटल पुलिस पोर्टल है। नहीं है पूछा तो eBay.com नहीं है आपका, यह गवर्नमेंट टू कस्टमर की श्रेणी में नहीं आता है, बाकी ये तीनों आते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर याद रखना eBay.com। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है eBay सेगमेंट का उदाहरण है। eBay जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है क्वेश्चन वही eBay सेगमेंट का उदाहरण है। तो इसके अंदर C2B, C2C और B2C ये तीनों नहीं है इसके अंदर, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका होने वाला है उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रकार का ई कॉमर्स एक दूसरे के साथ व्यवहार करने वाले उपभोक्ताओं पर केंद्रित है। किस प्रकार का ई कॉमर्स एक दूसरे के साथ व्यवहार करने वाले उपभोक्ताओं पर निर्भर है। तो ये होता है आपका C2C, कस्टमर टू कस्टमर। एक दूसरे आपस में कस्टमर से कस्टमर ऑनलाइन व्यापार होता है, वो होता है आपका C2C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिजिटल हस्ताक्षर मैसेज के लिए प्रदान नहीं करता क्या। कॉन्फिडेंशियलिटी है वो प्रदान नहीं करता है, तो आंसर आपका होने वाला है कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकारों में से एक नहीं है। इनमें से ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकारों में से एक नहीं है, वो कौन सा है आपका C2B,
कस्टमर टू बिजनेस, एक कस्टमर से बिजनेस यानी कंपनी है वो सामान नहीं खरीदती है ना, तो ये होता है C2B, कस्टमर टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक या हार्ट बटन का क्या उद्देश्य होता है। सोशल मीडिया पे आप जो सोशल मीडिया आपका टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि है, यूट्यूब, ये इस पे एक लाइक या हार्ट बटन का क्या उद्देश्य होता है, तो आपका उसका आंसर होगा अनुमोदन या प्रशंसा व्यक्त करना। आप उसकी प्रशंसा करते हो, उसको लाइक करते हो, पसंद करते हो, इसलिए आपका लाइक बटन होता है। तो उसका वही मतलब होता है कि अनुमोदन या प्रशंसा व्यक्त करना। आपको जो चीज़ अच्छी लगी उसको आपने लाइक करा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मूल रूप से कॉलेज के छात्रों के लिए डिजाइन की गई थी लेकिन बाद में इसे सामान्य जनता के लिए विस्तारित किया गया। वह आपकी फेसबुक, सबसे पहले जो फेसबुक बनी थी वो कौन सी है, वो कॉलेज के छात्रों के लिए डिजाइन की गई थी पढ़ाई के लिए, लेकिन बाद में उसको सबके लिए विस्तारित था, यानी विस्तार से उसको चलाने के लिए सहमति दे दी गई थी। वो कौन सी आपकी फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किस लिए किया जाता है, केवल सेंडर के लिए विशिष्ट रूप से टाइप करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण है। ये एक डिजिटल हस्ताक्षर होता है, वो क्या होता है आपका, है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण है, यानी गवर्नमेंट के पास में ये का ऑल इलेक्ट्रॉनिक रूप में यानी ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, आंसर इसके अंदर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पोस्ट में अपनी समय सीमा के लिए प्रसिद्ध है, तो वो होती है यानी कि लिमिट, उसकी लिमिट है शब्दों की, वो आपकी को ट्विटर बोला जाता है। आजकल उसका नया नाम एक्स कर दिया गया है, पुराना नाम उसका ट्विटर था। ठीक है, तो आपको ट्विटर या एक्स के नाम से याद रखना है। आंसर आपका बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग शब्द का क्या अर्थ होता है। हैशटैग, हैशटैग आता है, हैशटैग लगा के आप क्या कर सकते हो, कंटेंट का वर्गीकरण। तो आप अपनी कोई भी इमेज वगैरह कुछ भी लगाते हो तो हैशटैग लगा के आप उसको वर्गीकरण करोगे, तो उसका मतलब है कि वो आपकी सर्चिंग में आ जाएगी। कोई दूसरा बंदा हैशटैग लगा के सर्च करेगा तो आपकी भी कंटेंट है वो आपने जो भी डाला है वो ऊपर ही ऊपर उसको दिखाई देगा। तो आपका जो कंटेंट होता है उसका वर्गीकरण के लिए हैशटैग लगाया जाता है। तो आजकल हैशटैग का क्रैक चल रहा है सबसे ज़्यादा। तो हैशटैग अपन क्यों लगाते हैं, कंटेंट का वर्गीकरण यानी फैलाने के लिए, आपका जो कंटेंट है उसको अन्य लोगों तक जल्दी से जल्दी वायरल हो सके, पहुंच सके, इसलिए अपन हैशटैग लगाते हैं। क्वेश्चन है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो सोशल नेटवर्किंग साइटें कौन कौन सी होती है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, है ना। तो ये क्या होती है आपकी सोशल नेटवर्किंग साइटें होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, दूसरों के साथ जुड़ना और बातचीत करना। आप अपने विचार है साझा कर सकते हो एक दूसरे व्यक्ति से, अपने जो वीडियोज है, स्टोरीज है, वो शेयर कर सकते हो। तो इसका मकसद एक ही होता है कि अपने जो विचार है वो एक दूसरे के साथ में अपन साझा कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, जुड़ाव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ईडीआई आवश्यक है। तो ईडीआई आवश्यक है eBay.com। आंसर आपका होने वाला है eBay.com के लिए आवश्यक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के लिए आवश्यक है eBay.com। तो आंसर आपका होने वाला है eBay.com के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिजिटल प्रोजेक्ट B2C ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि वे क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर अनुकूलित और व्यक्तिकृत किया गया और खरीद के समय वितरित किए जा सकते हैं। वस्तु जैसे उत्पादन यानी कोई भी उत्पादन है वो, तो इसमें से आंसर आपका होने वाला उपरोक्त सभी, है ना। आंसर आपको ध्यान में रखना है उपरोक्त सभी, यानी कि अपन तीनों काम कर सकते हैं B2C ई कॉमर्स के माध्यम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय ऑनलाइन बाजार है जहां व्यक्ति और व्यवसाय उत्पादन बेच सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं, ऑनलाइन सामान बेच सकते हैं। तो वो कौन सी वेबसाइट है, eBay.com, है ना। eBay है वो ऑनलाइन एक आपकी ऑनलाइन बाजार है जहाँ पे आप अपना सामान या उत्पादन बेच सकते हैं। तो आपको आंसर याद रखना eBay.com या eBay। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट व्यावसायिक नेटवर्किंग और नौकरी सर्च के लिए जानी जाती है। तो लिंक्डइन होती है आपकी, वो ऑनलाइन सामान बेचने के लिए और नौकरी सर्च के लिए जानी जाती है, यानी व्यावसायिक नेटवर्किंग यानी कि ऑनलाइन व्यवसाय भी कर सकते हो और नौकरी सर्च के लिए जानी जाती है। वो दोनों कौन सी आपकी लिंक्डइन जो वेबसाइट है, लिंक्डइन वेबसाइट है वो आपकी इसके अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट प्रोफेशनल फॉलो और विजुअल कंटेंट शेयर करने और खोजने पर केंद्रित है। तो पिंटरेस्ट है आपकी वेबसाइट, वो है जिसके माध्यम से आप सोशल नेटवर्किंग साइट प्रोफेशनल फॉलोअर और विजुअल कंटेंट शेयर करने और खोजने पर केंद्रित है ना। तो आपको वो वेबसाइट ध्यान रखनी है, कौन सी है, पिंटरेस्ट वेबसाइट आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर
शॉपिंग कार्ट का प्राथमिक कार्य क्या होता है? जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे आपका एक कार्ट का ऑप्शन आता है, ऑनलाइन कार्ट का। वहाँ पे आप अपने सामान का स्टोरेज कर सकते हो और आपको एक साथ में कोई सामान की परचेज करना है तो अपना जो भी आपको अच्छा लगे प्रोडक्ट उसको आप कार्ट के अंदर इकट्ठा करते रहो। तो वो होता है खरीद के लिए चयनित वस्तुओं का स्टोरेज। जो भी आपको अच्छा प्रोडक्ट लगता है, आपका जो अच्छा सामान है उसको आप उस स्टोरेज के अंदर चयनित स्टोरेज को इकट्ठा कर सकते हो, है ना? तो वही होता है खरीद के लिए चयनित वस्तुओं का स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिजिटल हस्ताक्षर है। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? तो इनक्रिप्ट की गई एक जानकारी होती है आपकी, वो होता है डिजिटल हस्ताक्षर। यानी गवर्नमेंट के पास में एक का रिकॉर्ड होता है, ऑनलाइन होता है इनक्रिप्ट की गई जानकारी। आपकी जानकारी है वो ऑनलाइन रहती है यानी डिजिटल रूप के अंदर, वो होता है आपका इनक्रिप्ट की गई जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन ई कॉमर्स का प्राथमिक रूप यानी सबसे पहला रूप कौन सा है? तो ईडीआई है, वो आपका ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है इसकी फुल फॉर्म। तो आपको वही ध्यान रखना है, ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप ईडीआई है आपका, सबसे पहले ईडीआई आई थी आपकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा B2C कॉमर्स का उदाहरण नहीं है? B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, तो ebay.com है वो B2C कॉमर्स का उदाहरण नहीं है। आपको ध्यान रखना है B2C है वो का उदाहरण नहीं है किसका? ebay.com का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किस लिए किया जाता है? डिजिटल हस्ताक्षर जो होता है आपका, जो मूल जाति होती है या पुलिस वेरिफिकेशन होता है, बर्थडे सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ये होते हैं, उस पर आजकल डिजिटल हस्ताक्षर आता है। तो डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किस लिए किया जाता है? यह सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रमाणिक है यानी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है कि नहीं है। तो वो ये ऑनलाइन अप्रूव्ड होता है आपका, तो वो एक पहचान होती है कि आपका ये दस्तावेज अप्रूव्ड है कि नहीं है ना? तो इसीलिए आपका ये डिजिटल हस्ताक्षर होता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होने वाली है और आज की क्लास में हमने 27 क्वेश्चनों का समावेश पढ़ा है, वो इम्पोर्टेंट है। आने वाली 22 दिसंबर की एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहे और अच्छे से ओशियन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास देखते रहे ताकि आने वाली एग्ज़ाम में विद्यार्थियों को कोई भी दिक्कत ना हो और कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर किसी विद्यार्थी को कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो हमें कमेंट कर सकता है ताकि उसका समाधान भी हो सके, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।